या 1 बॉल 6, समथिंग लाइक उम्मीदें होती है दर्शकों की कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी क्या, कि यहाँ पे कुछ होगा, 1 नो आ गया, चमत्कार हो गया, बहुत सी बातें उठ कर आती है, निकल कर आती है और काफी समय वैसा होता भी है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जब वो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा होता है ना, इट्स एन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर। हम मैदान के बाहर से एक 11 खिलाड़ियों को उत्साह के साथ मैदान पर देख रहे हैं दोस्तों, बट उनके ऊपर जो वो प्रेशर है वो इनविजिबल है। यानी कि आप किसी भी वेट को लाइए, वो प्रेशर के वेट से ज्यादा उस वेट का वेट नहीं होगा, क्योंकि दैट प्रेशर हैज अ गुड वॉल्यूम ऑफ वेट जो खिलाड़ी को परफॉर्म करने पर मजबूर करता है। और वो कहते हैं ना कि जब खिलाड़ी प्रेशर में हो, द प्रेशर ब्रिंग्स आउट द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन। और वो परफॉर्मेंस चेतन साळुंखे ने अपना बाहर निकाला, अपनी टीम को जीत के राह पे लेकर गए अपने खांधों पर, और उनकी टीम देखिए अभी दूसरा मुकाबला खेलने के लिए तत्पर है। आज बहुत ही सुनहरा ये दिन दोस्तों। आज थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पर एक चीज की अगर कमी मिली है तो वो कि बारिश नहीं हुई है। अगर अच्छे से बारिश होती तो और भी मजा आता। तो ड्राई पिच यहाँ पर गेंदबाजों के लिए उतना हेल्पफुल नहीं हो रहा है, पर डेफिनेटली गेंदबाजी मार्क के ऊपर है। पहली ओवर लेकर गेंदबाज राजू और स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज अमन, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज द चैंपियन, द हीरो प्रीवियस मैच चेतन साळुंखे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। पहली गेंद ब्लॉक होल तरीके की गेंद थी, डीप में 1 रन चुराया। अच्छा गैदर है वहां पर खिलाड़ी का, 1 रन से इजाफा। लॉन्ग ऑन की दिशा से गति में आए, गेंद को पकड़ा मिड ऑन की रीजन में और बढ़िया तरीके से गेंद को थ्रो किया। जब तक यहाँ पर अमन लोहिया इन्हें मौका उपलब्ध हुआ अपने टीम का श्री गणेश करते हुए 2 रन चुरा लिए। 2 से इजाफा हो चुका स्कोरबोर्ड का। 3 ओवर होगा ये मुकाबला, 3 ओवर। और रबर क्रिकेट में अगर 3 ओवर बात की जाए ना तो लगभग 50 से 60 का आंकड़ा एक हाथ बल्लेबाज के जहन में होता है जब बल्लेबाजी अच्छी चल रही हो, वरना आप 40 से 50 के बीच में कहीं ना कहीं स्थगित हो जाते, कहीं ना कहीं रुक जाते। बट देखना होगा, आने वाला समय हमें बताएगा, क्योंकि अमन लोहिया ये खिलाड़ी लाजवाब पड़े इस बीच प्रीतेश राणे, इनसे हुई ये चूक और मिले हैं ये मौके का पंजा है, ये मौके पे आया हुआ पंजा है, दुरुस्ती का काम करेगा स्कोरबोर्ड के लिए। यहाँ संगीत और काफी प्रसिद्धि मिली है इस संगीत को। हम देख पाएंगे इंस्टाग्राम पे रील्स इसके ऊपर बनाए जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया जो है आज जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखती है। डेफिनेटली आज हमने भी इंस्टाग्राम आईडी का इनॉग्रेशन किया, हमारे लाडले हम सभी के कार्याधीश नेता विजय जी खानोकर इनका। तो डेफिनेटली अपने इंस्टाग्राम आईडी से भी जनहित की सेवाएं किस तरीके से वो करते हैं वो पूरा पोस्ट आपको देखने मिलेगा। और जब कभी भी आपको दरखास्त लगे कि कहीं आपको उनके साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना है तो डेफिनेटली आप बस एक टैग दूर है, एक टैग और आप बस एक क्षण दूर है विजय जी खानोकर इनके से रीच करने के लिए। आप यूज कीजिए सोशल मीडिया हैंडलर जितने भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादातर जनहित की सेवा की जो अच्छी रचना, अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य प्रोत्साहित कीजिए और उनके सोशल मीडिया पर जाइए, उन्हें उनके कार्य की हमने थोड़ी बहुत जो भी अब तक वहां पे पोस्ट कर रखे हैं उसे लाइक कीजिए और उन्हें फॉलो कीजिए, ताकि वो इसी तरीके से जनहित में कार्य करते रहे और इसी तरीके का उन्हें कलम बोली का प्यार मिलता रहे और हमारी कलम बोली का डेवलपमेंट दिन ब दिन 2 दुगनी 4 दुगनी बढ़ती रहे। शुभकामनाएं रहेंगी विजय जी खानोकर जी के साथ। और इस बीच मैदान के अंदर सिंगल डबल से कहीं ना कहीं विश्वास दिखा रहे हैं बल्लेबाज। यहाँ पर एक मौके के दस्तूर पर मिला चौका, चौके के साथ तो वाइड ऐड करेंगे तो मौके का पंजा मिला था। अब स्कोरबोर्ड में इजाफा हो चुका है 10 रन 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। राजू अब तक तो एक अच्छी गेंदबाजी लग रही है हमें यहाँ पर। 3 गेंदे 10 रन उतने भी महंगे नहीं हुए, बट 3 गेंदों की परीक्षा अभी भी बाकी है। और 3 गेंदों में अगर बात की जाए ना दोस्तों तो बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ। एक माहिर गेंदबाज कब हताश होकर बाहर चले जाए आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। ये क्रिकेट है, इसीलिए तो क्रिकेट इज अनप्रेडिक्टेबल गेम ऐसा कहा जाता है दोस्तों। आखिरी क्षण तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेट द लास्ट बॉल आउट। पिक कर दिया जैसे मैंने कहा, 3 गेंदों में आप हीरो थे, इसके बाद अब बल्लेबाज की बारी। बोर्ड के ऊपर 4 गेंदों की समाप्ति के बाद बॉल देना है। चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा जो हमारे वॉलंटियर्स है बहुत ही क्विक है, ये हमारे जो नन्हे नन्हे वॉलंटियर्स हैं, हमारे नन्हे नन्हे बच्चे
आप सभी को मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। आपका कार्य सराहनीय है। देखिए सब मैदान के अंदर दर्शक खड़े होकर मैच देख रहे हैं, बट ये मैदान से बाहर जाके बॉल भी लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप, और आने वाले समय में हमें उम्मीदें रहेंगी कि आज जिस बॉल का स्पर्श ये बॉल अंदर भेजने के लिए कर रहे हैं, आने वाले समय में इनमें से कोई एक अच्छा गेंदबाज बन के उभरे, एक अच्छा बल्लेबाज बन के उभरे। कलम बोली का भविष्य दोस्तों आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है। क्रिकेट से बहुत लगाव, और इस लगाव के पीछे का कारण, आज अगर कलम बोली में कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसका पसंदीदा खेल क्रिकेट हमेशा से माना जा सकता है। और ये आदत उसे उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रीवियस चलते आ रहे उनके माध्यम से प्राप्त हुई है। यस, और इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूंगा तो विजय खानोकर जी को, जिनके माध्यम से ये आदत लोगों को लगी है। इस बीच अंपायर से अपील जरूर की गई यार। इस बीच विकेट कीपर ने अपनी चतुराई दिखाई, सागर सुतार गेंद को रीच किया, और इस बीच रनआउट के रूप में चेतन सावुंके जो कि मैन ऑफ द मैच बने थे प्रीवियस मैच में, इस मैच में अच्छा छक्का दागा था, हीरो थे, बट अब कहीं ना कहीं संयम छूट गया और अब मैदान से आएंगे बाहर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर साहिल हमें दिख रहे हैं, नजर हो रहे हैं। नए बल्लेबाज साहिल गए मैदान की ओर, कैप्टन अमन लोहिया अब तक मैदान के अंदर है, देख पाएंगे आप। अमन लोहिया लाजवाब खिलाड़ी। राजू की अगली गेंद उठाने का प्रयास किया, खिलाड़ी गेंद के नीचे रीच करने, नेगी कैच हो सकता था, बट बहुत ही एक दूरी जो उन्होंने साधी है ना, उनकी जो रनिंग है, ये देखिए ये फिटनेस है उस खिलाड़ी की। आप अगर देखेंगे डीप स्क्वायर से पूरी तरीके से अपने आप को छौंक दिया, तेज तरार एक उन्होंने चीते की दहाड़ लगाई, गेंद को जरूर गैदर नहीं कर सके, लेकिन गेंद तक रीच करना भी एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, और उनकी फिटनेस लेवल की दाद रही। पर ऐसे खिलाड़ी से हम अपेक्षा करते हैं कि एक अच्छा कैच हमें देखने मिले। बस जरूर इस बीच हुई है ओवर की समाप्ति, और इसी का स्कोर बोर्ड 17 के घर में। तो आप देख पाएंगे आपके टीवी स्क्रीन, आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, हमारे माननीय श्री विजय जी खानोकर, इनका इंस्टाग्राम आईडी का जो इनॉग्रेशन हुआ उसकी एक झलक आपको नजर आ रही है, कि जिसमें उनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी, उसके साथ उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आप देख पाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, ये कार्याधीश है, ये कलम बोली के कार्याधीश है, तभी ये नाम चीन है, और इनके नाम के अनुसार ये हमेशा विजय प्राप्त करते आए हैं। इसके पीछे का कारण अगर बात की जाए ना, तो मेहनत। अगर एक चीज अगर वो कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करो और मेहनत से आगे बढ़ो ना, तो आपके कदम चूमेगी ये जितनी भी जिसी भी चीजों को लेकर आप खुश होते हो, ये सारी सक्सेस, ये सारी तरक्की आपके कदम चूमेगी, क्योंकि आपकी मेहनत वो सबका जवाब देती है। और वो मेहनत करते हैं मैदान पर, वो मेहनत करते हैं जनहित की सेवा में, वो मेहनत उनकी हमेशा हमें नजर आती है। आप कभी भी उन्हें काम डाउन पोजीशन पर जरूर देख पाओगे, पर उनके दिमाग में हर समय जनहित के कुछ ना कुछ कार्य चल रहे होते हैं, और जो कि वो पूरी तरीके से करते हैं। जैसे मैंने कहा कि उनके पास कोई मतभेद नहीं है, उनके साथ आपको जुड़ने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई कैटेगराइज चीज नहीं है। Whenever you want, wherever you want, Vijay Khanokar is always there for you guys. Always, always, always there. और जैसे कि मैंने कहा, और इस मैदान पर अगर बात की जाए तो राम और हनुमान की जोड़ी एक दोस्ती की मिसाल बनते जरूर। हमारे हनुमान सेठ चौधरी हमारे साथ यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, हमेशा से विजय सेठ के साथ ही हमें नजर आते हैं, विजय जी के साथ, सॉरी, उनके साथ हमें नजर आते हैं। बैकबोन बनकर पूरी तरीके से जो उनके कार्य होते हैं उसमें अपना हाथ रखते हैं, उसमें अपना योगदान रखते हैं। और बात की जाए तो युवाओं को प्रेरित करते हैं, युवाओं का लाड प्यार भी उतना ही है उनके पास, और इन्होंने समा बांध के रखा है। आज यहाँ पर आप देख रहे हो जितने भी युवा है ना, वो काफी प्रेरणा लेते हैं। और इस बीच अमन लोहिया, रिलैक्स, don't be so hurry, I'm there guys, I'll do it for you only. And what a stroke, that was so relaxed but out of the park, so much anger to the bowler. Sixer. स्कोरबोर्ड है 30 के घर में, 1 ओवर 4 गेंदों के बाद 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 10। अभी भी उम्मीदें होंगी ज्यादा कुछ बनाने की, क्योंकि अभी भी अगर बात की जाए तो 8 गेंदें शेष है। 8 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा 20-30 रन बनाने की अपेक्षा होगी। अंपायर का इशारा,
नो करार किया, इस नो गेंद के ऊपर क्या प्रहार किया, लाजवाब प्रहार। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश तेलुगु लैंग्वेज में आप सुन पाएंगे बहुत ही लाजवाब, और ऐसे बहुत से बहुत ही बढ़िया बढ़िया छायाचित्र उनके माध्यम से हमें देखने मिलते मैदान टीवी स्क्रीन पर, थिएटर्स में। बहुत ही प्रसिद्धि हाल ही में मिलते जा रही है। और इस बीच वो बहुत बढ़िया स्ट्रोक, फिर एक बार अमन लोहिया आज पूरी तरीके से लाइमलाइट में है। अंपायर जरा आपने कॉल लेना है प्लीज, इज इट अ 6 और अ 4? इट्स अ 4। अमन लोहिया आज यहां पर कोई हामी नहीं भर रहे, बस जो गेंद आए उसके ऊपर करते हैं प्रहार। लाजवाब लाजवाब। क्या फिर एक बार हमें बड़ा स्ट्रोक नजर आएगा? देखना होगा अमन लोहिया के माध्यम से। अगली गेंद शॉर्ट गेंद, और अमन चकते पटे तो लपते गिल्ली, सुबह जलंधर तो शाम नु दिल्ली। क्या बात है, लाजवाब। ये घातक सरदार है दोस्तों। बहुत बढ़िया वीरे, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। तारीफे के फूल यहां पर बनते जा रहे हैं इस खिलाड़ी के लिए। इसके पीछे का कारण वो स्वयं है दोस्तों। मैदान के अंदर क्या परफॉर्मेंस दिखी है। गेंद चाहे जिस दिशा से आए, उसे जाना किस दिशा में है ना, उसकी टिकट पहले कर रखी है इस बल्लेबाज ने, पहले से ही उसके पास रिजर्वेशन है उस गेंद की कि भाई तुम्हें इधर जाना है सीमा पर, तो तुम्हें इधर जाना है सीमा पर, बट जाना तुम्हें पार है, अंदर रखूंगा नहीं। ये ऐसी बल्लेबाजी मैदान के अंदर करते हुए पूरी तरीके से उन्होंने तलवार को करी है अपनी धार, यानी रात भर मानिए परखा है अपने बल्ले को कि इसे किस तरीके से जवाब देना। और इस बीच उनके साथ के जो बल्लेबाज है साहिल, उनका ये प्रयास रहा था, चेस्ट लेवल बॉल था, कहीं ना कहीं ऑफसाइड रीजन में बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, बट इस बीच स्ट्राइक को अपने पास रखा अमन ने, और फिर एक बार कहर बरसाने के लिए मैदान पर 5 गेंदें शेष हैं। स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 48 रन्स, यानी महज 2 रन दूर है अर्धशतक के पारी से यह टीम। और जिसमें कि अमन जी का योगदान अगर बात की जाए 30 रनों का है, 8 गेंदों पर 30 रन, जिसमें एक का चौका और 4 छक्के। क्या बात है, लाजवाब। अजीत आए हैं गेंदबाजी मार्फत की कड़ी परीक्षा होगी, क्या इसकी टिकट भी बुकड है? प्रयास किया था, लेकिन अजीत के पास उतना अनुभव है कि वो अपने टर्न से बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर तौर से कामयाब रहते हैं। बट देखना होगा क्योंकि अभी भी गेंदें बाकी है 4, और अमन लोहिया का क्या लगेगा फिर से एक बार वार, वो होगा इस मैदान पर शो बनाने वाला वो स्ट्रोक। पिक कर दिया, सो रिलैक्स्ड, वन मोर टाइम, अमन इज ऑन फायर। ऐसे तो अमन, शांति, अमन ऐसा नोट दिया जाता है, सभी लोगों को कहा जाता है, बट ये अमन मेरे हिसाब से पूरी तरीके से इंसान डाउन द ट्रैक एंड दैट्स कन्वर्टेड वेल इनटू द सिक्सर। व्हाट अ मास्टरफुल इनिंग प्लेइंग बाय अमन लोहिया, अ नेम टू बी रिमेंबर। 8 रन दूर, 2 गेंदों में अगर ये 8 मार देंगे तो अर्धशतक के पारी हमें मैदान के अंदर नजर आएंगी। आप देखिए उनके बल्लेबाजी की, ये ज्यादा कोई एक्शन नहीं है, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बहुत ही रिलैक्स फॉर्म में खड़े हो रहे हैं, गेंद पर नजर बना रहे हैं और गेंद को सीधा सीमा पार भेज रहे हैं। क्या बात है अमन जी, अगर आपने यहाँ पर अर्धशतक के पारी खेली तो आपके लिए 500 रुपए का इनाम पीटीसी लाइव के हमारे प्रोप्राइटर किरण जी दलवी इनकी ओर से बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये आपके लिए। 500 रुपए अगर बात की जाए कमाई भी हो जाएगी आज के दिन की। अमन जी की फीस तो मेरे हिसाब से उससे भी ज्यादा है, बट देखते हैं अब, कहीं ना कहीं उम्मीद है। बट इस बीच पिच कर दिया, 2 कॉल पूरी टीम यहां पर लगा रही, पर गेंद गई है 4 की ओर और इस बीच ये 4 रन, यानी कि अब
4 रन दूर, अपने अर्धशत के पारी से ये खिलाड़ी 4 रन दूर है। और अगर यहां से ये एक सिक्सर लगा या चौका लगा तो जरूर हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बनेंगे श्रृंखला में। और वो देखने के लिए यहां पर बेताब, उत्सुक, क्यूरियोसिटी बढ़ती हुई सभी दर्शकों की आप देख पाएंगे, जितने भी यहां पर सब दर्शक उपस्थित है। वाइड बॉल यानी कि मौका अभी भी उपलब्ध है। कहीं ना कहीं स्लोवर वन डिलीवरी शरीर के ऊपर फेंकने का प्रयास था, लेग कटर को इनसाइड करने का प्रयास था। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो लेग कटर सक्सेसफुल तरीके से होता तो ये दौड़ गए, फिर नटराज मुद्रा में आ गए थे, अपने आप को पूरी तरीके से राउंड द शिप ले लिया था। बट क्या हाफ सेंचुरी होगी इस गेंद पर? एंड यस, दैट्स अमन लोहिया, दी अमन लोहिया फॉर यू गाइस। बहुत ही लाजवाब पारी पर बल्ला उठाना है अमन आपने। अमन लोहिया अपने बल्ले को ऊपर करना है। अर्धशतकीय पारी इस मैदान पर खेलने वाला ये दूसरा खिलाड़ी अमन लोहिया, इनके सामने शीश नतमस्तक कीजिए। लाजवाब प्रदर्शन मैदान पर रखा इस खिलाड़ी ने और आज अपनी टीम के लिए सबसे बहुमूल्य रन अपने शानदार पारी से जुटाने वाला एक लाजवाब खिलाड़ी अमन लोहिया। 400 का स्ट्राइक रेट दोस्तों, 13 गेंदे, 52 रन, 2 चौके, 7 छक्के जड़ने वाला, यानी कि आज 500 रुपए की जो राशि है किरण जी की उसे जीत कर ले जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर आज सभी दर्शकों का दिल शांति शांति है। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी इस बीच मैदान पर हमें देखने मिली दोस्तों। तो ये जो था ये किताब का ये पहले कुछ पड़ाव थे, अभी भी अंत बाकी है। ये तो आगाज था, अंजाम अभी भी बाकी है। मैदान के अंदर अगर बात की जाए, टारगेट सेट किया 71 बनाकर 72 रनों का। जैसे मैंने कहा था 3 ओवर में अगर बल्लेबाजी चल रही है तो 70 से 80 के घर को ढूंढ सकते हैं, वो बल्लेबाज अमन ने करके दिखाया। 3 ओवर में 72 मेरे हिसाब से चेजेबल है। रबर क्रिकेट में डेफिनेटली ये चेजेबल है, क्योंकि काफी समय रबर क्रिकेट में गेंदबाज को वो लाइन, वो लेंथ, वो रिदम नहीं मिलते, तो बल्लेबाज उसका पूरा तरीके से एडवांटेज उठा पाते हैं। बट देखना होगा, क्योंकि अच्छी रनों की भरमार यहां पर खड़ी की, अच्छा रनों का अंबार, चट्टान यहां पर इस टीम ने खड़ा किया। बट आने वाले समय में हमें देखना होगा कि किस तरीके से इस रन को चेस करेगी नीतीश 11 ईगल स्पोर्ट्स कलम्बोली। इन टीम के ऊपर बहुत बड़ी दावेदारी दीप आए हैं और साथ ही साथ आए हैं नेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा अगली मैच के लिए एपीएल वर्सेस रॉयल ए, आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक वर्सेस रॉयल ए। रॉयल ए के कैप्टन विराज हमारे सामने यहां पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूं आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कैप्टन, आपको जल्द से जल्द यहां पर आना है टॉस के लिए। और मैदान के अंदर दोस्तों मैं फिर एक बार आपको ले चलता हूं अमन लोहिया, एक ऐसी पारी जिन्होंने खेली कि अब से यहां से आगे चर्चाएं होंगी, मैच चर्चाएं होंगी। भले मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन इनके बल्लेबाजों की चर्चा, इनके बल्लेबाज की जो इस बल्लेबाज की जो इनिंग थी उसकी चर्चा होती रहेगी। और जब तक कोई इस तरह की बल्लेबाजी खेल ना ले तब तक ये शायद उससे भी आगे, क्योंकि ऐसे कारनामे एक लाजवाब खिलाड़ी कर सकता है, एक विशेष खिलाड़ी कर सकता है, और वो उनमें से है, डेफिनेटली वो उनमें से है। टॉस के लिए हमारे साथ यहाँ पर विराज आ चुके हैं एपीएल लॉजिस्टिक यानी कि आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक, इनके कप्तान हमें नजर आ रहे हैं कि वहां से आते हुए। तो चलिए मैदान के अंदर प्रथमेश आए गेंदबाजी मार्ग पर, और इस बीच स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे नेगी, एक लाजवाब खिलाड़ी हैं दोस्तों, जिन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब से नवाजा गया था जब इनके पहले राउंड का मैच था। और इस बीच बात अगर की जाए तो अब कड़ी चुनौती है, लक्ष्य बड़ा है तो कारनामा भी बड़ा करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं ये लक्ष्य को भेद पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे और अपनी टीम को विजयी, जो इनकी टीम की विजयी पताका है उस मैदान पर लहरा पाएंगे। तो पहली ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज प्रथमेश, राइट हैंड ओवर पेस गेंदबाज है ये। गेंदबाज की अगर बात की जाए ऊंचे कद के जबरदस्त गेंदबाज है, वो रिदम अगर इन्हें मिल गया
तो डेफिनेटली आज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। पहली गेंद गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। पहली गेंद को उठा दिया है खिलाड़ी, वहां पर थोड़ा लड़ते हुए झगड़ते हुए गेंद सीमा के पास रुक गई। देखिए थोड़ा वहां पर वो मैदान के चलते अभिजीत लंबाटे वहां पर हमें नजर आ रहे हैं। अभिजीत लंबाटे जरूर थोड़ा वो उन्हें ट्रांस मिल नहीं पाया वहां पर थोड़ा, क्योंकि डांसिंग मूवमेंट में हो जाती है जब बरसाती क्रिकेट आप खेलते हो। जो मैदान है वहां पर थोड़े कीचड़ होते हैं, थोड़ी मलबला, अगर बात की जाए मलबा जम जाता है तो उसके ऊपर आपको आपका पैर जो ना स्थिर रखने नहीं पाते हो आप, तो कहीं ना कहीं वो डांसिंग पोजीशन बन जाती है। अजीत लंबाटे वहां पर खड़े हम देख पा रहे थे लॉन्ग ऑफ रीजन में, वो गेंद को रीच करने का जो प्रयास था, बट उससे पहले वो थोड़ी फिसलन के कारण उनका पैर फिसला और गेंद पर वो रीच पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाया। बट कहीं ना कहीं सौभाग्य रहा, मैदान का सहयोग उन्हें मिला और वो गेंद वहां पर रुक गई बाउंड्री लाइन से पहले, पर तब तक बल्लेबाजों को मौका मिला। और बात की जाए ऐसे ही 2 रनों से शुरुआत की थी अमन की टीम ने, वैसे ही 2 रन की शुरुआत की है इस बीच नेगी की टीम ने। पर देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके का अंजाम देंगे, किस तरीके से कंक्लूड करेंगे इस मैच को। खराब गेंद, जैसे मैंने कहा था एडवांटेज मिलता है, जरूर मिलता है। संयम क्रिकेट आपको मैदान पर दिखाना है, संयमित रूप से बल्लेबाजी करनी है। देखिए अगर इस गेंद को अगर कहीं ना कहीं स्पर्श मिलता तो हमें बड़े स्ट्रोक में तब्दील होने के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े स्ट्रोक में तब्दील हो सकते हैं। बट शायद उनकी ऊंचाई से भी परे था, बहुत ही परे था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बल्ले का स्पर्श गेंद से हो नहीं पाया। बट एडवांटेज जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गेंदबाज को नहीं मिलता वो रिदम, जिस तरीके का रिदम होना चाहिए। और बरसाती क्रिकेट में इसीलिए कहते हैं पूरी तरीके से अनिश्चितता आ जाती है। एक अच्छे गेंदबाज भी कब खराब गेंदबाज में तब्दील हो जाए ना, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। अगली गेंद, अरे वो आ रहे, वो क्या है, वो पोलार्ड गया 72। तो इस बीच डॉट गेंद जरूर हमें नजर आए। अगली गेंद, ये गिरी है गेंद इस गेंदबाज की, जिसका प्रयास एक मैच पहले से इस मैच तक किया जा रहा है। वो जो गेंद जिसे वो ढूंढ रहे थे वो अब मिली है, यानी कि एक अच्छा सटीक गति में अच्छा टप्पा, अच्छा कॉरिडोर, बल्लेबाज को कैद किया, उनके कदमों के ऊपर गेंद को रखा, लॉक किया जिस पोजीशन से बल्लेबाज, ताकि वो लॉन्च ना कर सके बड़े किसी स्ट्रोक को, इस पर पूरी कड़ी नजर रखी गई। बट इसी को दोहराया जाएगा तब जाके गेंदबाज लाजवाब कहलाएगा। ये थोड़ी शॉर्ट पिच थी लेकिन थोड़ी आगे की तरफ गिरी। देखिए ये गेंद अगर बात की जाए एक परफ्यूम डिलीवरी की तरफ माना जाएगा, लेकिन अगर दीप इसके ऊपर नजर रख के अगर कनेक्शन करते ना तो कहीं ना कहीं गेंद का परिणाम कुछ और हो सकता था, लॉन्च हो सकता था एक बड़ा स्ट्रोक। बट कहीं ना कहीं शरीर उन्होंने घुमाने में देर कर दी। बरसाती क्रिकेट में आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आना है, जो गेंद में गति है उसी गति के साथ आपका बल्ला घूमना चाहिए। इस बीच पिक किया, पेस की वजह से बल्ले का फेस नहीं खुल पाया और इस बीच खिलाड़ी गेंद के नीचे आए, एक चुराया, 2 की वहां पर उपस्थिति उपलब्ध थी और इस 2 को आसानी से पूरा करते हुए। तो अगर बात की जाए 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, 6 रन अब तक, यानी कि एक और लाजवाब गेंदबाज हमें यहां पर नजर आ रहा है, प्रथमेश, जिन्होंने 9 गेंद, एक 9 बॉल फेंकी, एक वाइड डाला, बट उसके बाद भी कैलकुलेशन देखिए उनकी महज 6 रन अब तक हो चुके हैं, यानी कि उनके ओवर में कोई बड़े स्ट्रोक, कोई भी बड़े स्ट्रोक अब तक नहीं, यानी वंचित रखा है। What a ball it is! Wow! What a delivery! तारीफ करनी होगी, जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल सा गया है। और इस बीच एक लाजवाब गेंदबाज की एक अच्छी गेंदबाजी की इनिंग हुई समाप्त। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कैप्टन, आपको प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज कमेंट्री बॉक्स के सामने आना है टॉस के लिए। आपके ओपोनेंट टीम रॉयल हुई कि कैप्टन यहाँ पर आप क्या इंतजार कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा समय व्यर्थ नहीं करना है, हमें आज ही के दिन में यहाँ पर सारी मुकाबले को यानी कि आज ही के दिन सारा खेल संपन्न करना है, आज ही कंक्लूड करना है, फाइनल्स खिलाने हैं, यानी एक दिवस मुकाबला है। चलिए चलिए जल्दी करना है, थोड़ा फुर्ती दिखाना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रतीक ठाकुर हमें नजर आ रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आना है। तो अभिजीत आ चुके हैं, अभिजीत लंबाटे, एक अच्छा खिलाड़ी, नामचीन खिलाड़ी, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, अच्छे गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज है, अपनी गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। फुल टॉस गेंद जरूर थी, उठाया गेंद और मिलेंगे 4। देखिए अब कहीं ना कहीं योगेश अगर बात की जाए ना तो मेरे हिसाब से दूर तो जरूर है, दूर जरूर है लक्ष्य से, पर क्या उतना आसान होगा नहीं होगा ये देखना होगा, क्योंकि 11 गेंदों में
62 की आवश्यकता है, यानी कि आप एक अनुमान लगाएं तो 33 पॉइंट या 34 रन पर ओवर में निकालना पड़ेगा। 3 ओवर का ये खेल है, दूसरी ओवर चल रही है, यानी कि बड़े बड़े स्ट्रोक। यस यस, अब हम कैलकुलेशन को चेंज करते हैं, अब सिंगल डबल नहीं, अब सिक्सर्स के ऊपर आ जाएंगे, यानी 10 गेंदे 10 सिक्सर्स, फिर भी कुछ ना कुछ बचेगा। यस, वो बात भी सही है, बट लेट्स सी। पिक करने का प्रयास, अब कहीं ना कहीं अगर बात की जाए ना, आंख पे बांध दी है पट्टी और खेल को छोड़ दिया राम भरोसे, क्योंकि ऐसा खेल नहीं चलेगा, ऐसा खेल बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे खेल से आप विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आपको आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए इस मैच में अगर आप जीत नहीं ले पाओगे कोई बात नहीं, बट आपको एक अच्छा अनुभव जरूर लेना है, जिससे कि आप आने वाले समय में वो गलतियां ना करें जो आपने इस समय की। गेंद पे नजर बनाए, पिच को समझे। टॉस के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा संतोष जी खराज साहब, आपके शुभ हाथों से आप। हेलो हेलो हेलो, तो डेफिनेटली दीप है बल्लेबाजी के लिए, और इस पे हेलीकॉप्टर स्कूप घुमाने का प्रयास था। कारपेट के साए डीप स्क्वायर में खिलाड़ी तेजी से गेंद के ऊपर जाते हुए गेंद को गैदर किया, बहुत ही रिलैक्स है। सभी खिलाड़ी जानते हैं कि पूरा जो काम है ना, वाह व्हाट अ गैदर इट वाज यार अभिजीत, सो क्विक, सो फिट यू आर। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक टॉस जीत चुकी है, आने वाले समय में अपना फैसला जल्द से जल्द हमें यहाँ पर बताए। और मैदान के अंदर अगर बात की जाए ना, तो देखिए पूरी टीम रिलैक्स हो चुकी है, पूरी टीम। लेट राहुल भाई 11, अमन लोहिया ने किया वो काम, पूरी टीम हो गई रिलैक्स, एकदम आराम से, कोई टेंशन लेने का नहीं। रन उन्होंने बना दिए, और अब देखिए वो कहते हैं इच्छा पूरी करने का क्षण है ये, इच्छाएं पूरी करनी है अमन लोहिया को कि भाई मैंने अगर उभारा है तो अब मैं इस मैच में और भी मजे लेना चाहूंगा। अब गेंदबाजी करने की जो उन्होंने इच्छा दर्शाई है, अभिजीत लंबाटे आ चुके हैं विकेट कीपिंग के माध्यम में हमें नजर आएंगे, और अमन लोहिया है गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, यानी अमन लोहिया की 6 गेंदे बल्लेबाजी के लिए है, दीप उनके सामने। अमन लोहिया आज लाइमलाइट में रहेगा ये नाम, और आज काम भी उनका कुछ ऐसा ही है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन। मेरे हिसाब से अमन जो आपने बनाया उसे बिगाड़े नहीं, बहुत मेहनत से आपने उभारा है इतना बड़ा लक्ष्य। अगर आप 6 गेंदे और 59 रनों की आवश्यकता है। क्रिकेट इज सो अनप्रेडिक्टेबल। पहली गेंद सीमा पार, ये लगा सिक्सर दीप की ओर से। अभी भी 500 रुपए का इनाम यहां पर जमा हो चुका है। बॉल देना है, 1 मिनट रुकना। अमन लोहिया बहुत ही बड़ा नाम बन गया आज के दिन में, इनामों की बौछार है। देखिए वो वैसे भी एक नामचीन खिलाड़ी है दोस्तों, और आज जो उन्होंने खेल रचा है मैदान पर, अर्धशतकीय पारी, इसे जरूर हम आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें नजर आएगा। अमन लोहिया जरूर हमें दिखाई देंगे, स्टेटस में उनका वो इनिंग हमें नजर आएगा। नो बॉल करार किया, यानी कि जो गाइडलाइंस है, जो पिच है उसके बाहर गेंद को फेंका इन्होंने, इसलिए अंपायर ने उसे नो करार किया। आपको कंक्रीट के अंदर ही बॉल डालना है, सीमेंट के अंदर ही बॉल डालना है। और इस बीच ऑन साइड में घुमाकर खेला, बढ़िया फील्डिंग, मैच डॉट बॉल, कोई अंक नहीं। अमन लोहिया आपके सम्मान में देखिए, अब यहाँ पर मेघराज बरस रहा है आपके लिए, ये बरसात आपके लिए, ये सौगात आपके लिए, ये क्रिकेट का प्यार और आज का जीत, ये दोनों आपके लिए बहुत ही लाजवाब। पूरी तरीके से आज यहाँ पर ये मैच ही नहीं जीतेंगे, हम सभी का दिल भी जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उन्होंने डेफिनेटली जीता है दोस्तों, मैदान पर अपना एक ऐसा योगदान रखा कि आज जो संडे का दिन व्यतीत करने इस मैदान पर आए ना, सभी को एक मेजबानी दी गई इनके माध्यम से। इनकी अच्छी बल्लेबाजी, रिलैक्स बल्लेबाजी, कोई प्रेशर नहीं उनके मस्तक पे, कोई प्रेशर नहीं, कोई तनाव नहीं। आए बल्लेबाजी की, सिक्सेस लगाए, बाउंड्रीज लगाई, बड़े स्कोर को उभारा, और अभी देखिए गेंदबाजी पर बड़े स्कोर खा भी रहे हैं अंपायर। इट्स अ 6, यस दैट्स अ 6। 2 गेंदे
39 की आवश्यकता, यानी 2 गेंदों में अब कहीं ना कहीं कोई एक बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा 3-4 नो माइट भी, ऐसे बहुत सी चीजें आती है मन के अंदर जिसमें से एक शायद हो भी सकता था, पर स्लो डिलीवरी उन्होंने रखी। ज्यादा कोई अब प्रेशर ले नहीं रहे हैं, बस मैच में उनकी पकड़ पूरी है तो रिलैक्स है। सो रिलैक्स। दीप बहुत अच्छा स्ट्रोक, बट यू आर टू लेट नाउ। ये शायद कुछ सेकंड पहले आने चाहिए थे, पहली ओवर से ऐसे कुछ देखने मिलता तो ये चेजेबल स्कोर था, डेफिनेटली चेजेबल स्कोर था। आप अगर कैलकुलेशन करके आते कि हमें किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करनी है तो आप डेफिनेटली मेरे हिसाब से चेजेबल था, क्योंकि आपको हर ओवर में 4-4 सिक्सेस लगाने थे। 4-4 सिक्सेस रबर में उतना डिफिकल्टीज नहीं पैदा करती, रबर हो या टेनिस हो। एक ओवर में 4 सिक्सेस, स्पेशली रबर में वो मिलता है, वो अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो 24-24 रन की एक ओवर ढूंढनी थी आपको, बट कहीं ना कहीं आप चूक से गए। बट डेफिनेटली अमन लोहिया नो डाउट प्लेयर ऑफ द मैच। मैं निवेदन करना चाहूंगा अमन, आपको यहाँ पर आना है, आपके लिए इनामों की बौछार यहाँ पर इंतजार कर रही है, साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब यहाँ पर इंतजार कर रहा है। बहुत ही लाजवाब पारी दोस्तों। इनकी बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, 13 गेंदे जिसमें 52 रन और 2 चौके और 7 सिक्सेस जिन्होंने जाके 13 गेंदों में, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। ऐसी बढ़िया बल्लेबाजी, 400 का स्ट्राइक रेट जिनका हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। हमारे साथी स्कोरर योगेश वाघ, ऐसे कमाल के स्कोरर दोस्तों कलम बोली में ही मिलेंगे। बात की जाए योगेश वाघ, बात की जाए राम हसबे, एक जबरदस्त